हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। काटो मेरे साथ। सालगिरह तुम्हारी है, मैं कैसे काट सकती हूँ? तुम्हारे बगैर तो नहीं काट सकता। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं लेता हूँ। नहीं पहले मैं लेता हूँ। नहीं। थैंक यू। मुझे ये पल देने के लिए। इस पल को मैं हमेशा अपनी यादों के खजाने में सजा के रखूंगी, क्योंकि मेरे पास यादें ही तो हैं। तुम तो मेरे पास ना हो और ना रहोगे। प्लीज रोशनी, ऐसा मत कहो। मैं जितना पहले तुम्हारा था ना, उतना ही अब भी तुम्हारा हूं। आई लव यू रोशनी। और जब तुम्हें देखता हूं ना तो सब कुछ भूल जाता हूं। थोड़ा सा और खाओ। थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। मुझे लगा तुमने खुद बनाया है? नहीं, मैंने खुद नहीं बनाया। मुझे खिलाती जा रही हो। लो, फिर से काट दिया। क्या फिर से? फिर से तो अच्छा था कि मैं करती ना फोन। अब शर्म दिलाएं अपने लाडले को। उसे तो ये भी गवारा नहीं कि उसके और उसकी बीवी के बीच में कोई आए, चाहे वो दादी हो या फिर माँ। बेगैरत, जानवरी, वो भी और माहिर। लो बताओ, दादी को जलील करवा दिया, वो भी रजिया के सामने। सब जक्किया का किया धरा है। जैसी वो खुद है, जो उसने किया वो ही करतूत बेटी को भी सिखा दी। भाई, तुम? अम्मी ने बताया नहीं? वो मैंने मना किया था। मैंने सोचा मैं सरप्राइज दूं। उमर भी आया, छोड़ के चला गया। वो भी है। कमाल है यार, क्या सरप्राइज है। बताना चाहिए था ना, कम से कम मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने नहीं जाता, उमर को भी साथ ले जाता। उमर, वो उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो छत पे टहल रहा है। मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, वो बहुत देर हो गई है ना, आप जाएंगे तो सुबह तक आप लोग वहीं बैठे रहेंगे। मैं बुलाती हूँ। तुम सो, मुझे गप्पे लगानी है उससे यार। उमर, उमर, उमर भाई आए हैं, नीचे आओ। हाँ, किधर था यार? मूवी देखने गया था। और तुम कहाँ छुपे हुए थे? हाँ, मैं छत पे ऐसे ही टहल रहा था। आवाज क्यों दे रही थी? तू ऊपर आ जाता। आओ ना, चले। माँ ही चाय तो पिला दो। आओ, फ्रेश एयर लेते हैं। सुनो माही, वो अम्मी से कहना कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा घर। तुम अंदर नहीं आ रहे? नहीं यार, अब्बा का फोन आ रहा है बार बार, जल्दी पहुंचना होगा। दादी को सलाम कहना। सुनो,
थैंक यू। और तुमने मुझे बर्थडे की नहीं विश की? वो उमर कह रहे थे कि काम पे जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। क्या पक रहा है? मैं मदद करूं? उमर की सालगिरह है, हमेशा उसकी सालगिरह वाले दिन खाना मैं बनाती हूँ खुद, लेकिन आज उसे फोन करके पूछना पड़ेगा। हो सकता है खिचड़ी बनानी पड़े उसके लिए। खिचड़ी क्यों तायमी? जिस दिन बाहर से खाता है दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और फिर तुम्हारी तरफ कोई ढंग का होटल भी तो नहीं है। अल्लाह जाने क्या खिलाया होगा बाहर से उसे, रास नहीं है उसे बाहर का अलाग अलाग। तायमी वो अम्मी ने घर पे खाना बनाया था। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ मैं कि मैं हूँ जिसने तुम्हारे खास दिन पे सबसे पहले तुम्हें मुबारकबाद दी है। मैं और मेरी छोटी छोटी सी खुशियाँ। रोशनी, रोशनी, एक नई खबर। तुझे पता है, मैंने अभी अभी सुना है कि शाइस्ता ने ना अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया है। हाँ तो कर दिया होगा, हमारी भला से बाहर में जाए। नहीं, वो खैर शादी छुप छुपा के तो नहीं करेगी, जब बुलाना होगा तो फोन करके दावत तो देगी, तब पूछूंगी मैं उससे। अम्मा, कोई जरूरत नहीं है उनकी शादी पे जाने की, और अगर वो भी आपको फोन करे तो मना कर दीजिएगा। क्यों भाई, हम कोई चोर हैं जो मुंह छुपाते फिरे, या हमने कर्जा देना है, या फिर हमारी खानदानी दुश्मनी है? एक तो शाइस्ता ने तुम्हारे साथ और मेरे साथ इतनी जलालत की है, भाई अगर रिश्ता नहीं करना था तो फिर आसरा देने की क्या जरूरत थी? कम से कम मुझे इतना तो पूछने दे तू। अम्मा, उनका रिश्ता मैंने मना किया है, मुंह पे मार के आई हूं उनके। आप ये बात करके खुद को क्यों नीचा दिखाना चाहती हैं उनके सामने? उन लोगों से आज के बाद मैं कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। रोशनी, तू देख, मुझे सच सच भी तो नहीं बताती है, मुझे बता तो सही, आखिर तूने रिश्ते से मना क्यों किया है? तू वहां जाने के लिए कितनी उतावली हो रही थी? अगर तू मुझे सब सच सच नहीं बताएगी तो मुझे फिर कैसे पता चलेगा? अम्मा, जानकर क्या करेंगी आप? आपको भी सिर्फ दुख ही होगा। आपके लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि मैं अपना कभी नुकसान नहीं होने दूंगी। अपने लिए बहुत बेहतर सोच सकती हूँ मैं, मेरी इतनी फिक्र नहीं किया करें। तेरी फिक्र नहीं करूंगी तो फिर किसकी फिक्र करूंगी? वाह 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 वाह, शाबाश है भाई तेरे ऊपर, बड़ी इज्जत करवाई है तूने दादी की रजिया के सामने। मैंने तुझे कहा था ना, तेरे कान से बात निकाली थी ये कि जरा एहतियात करना, क्योंकि मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। रजिया की नजर तेरी हर हरकत पर होगी और कोई मौका वो नहीं छोड़ेगी मुझे ताने देने का। मगर क्या तूने इसका ख्याल किया? ना। सॉरी दादी।
बस रहन दे। सॉरी दादी, बढ़िया ही सॉरी कहने वाली, और अब बड़ी मासूम शक्ल बना के बैठी हुई है। माँ की बातों में आके ना तूने मुझे जलील करवाया है, और ये सब जकिया का सिखाया हुआ है ना, है ना? नहीं दादी, सब पता है मुझे, सब पता है। मेरे बच्चे को तेरी माँ ने मुझसे दूर करके रखा। शौहर को मुट्ठी में कैसे रखना है गुण आता है, और अब वो तुझे भी सिखा रही है। मगर मेरी बात समझ ले माही, उसने मेरे बच्चे को अपनों से दूर रखा है, इसीलिए वो मुरझा गया, वरना उसकी उम्र कहाँ थी जाने की। उसका दिल कमजोर पड़ चुका था। अपनों से दूर रहकर इंसान वैसे ही आधा रह जाता है। देख माही, मैं के जाने पर तुझे कोई नहीं रोकता, शौहर के साथ बाहर घूमने फिरने पर कोई रोक टोक नहीं है। मगर कोई दिन तो ऐसा होता है जो सिर्फ तेरे लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। अब उसकी सालगिरह वाले दिन तो सब साथ होना चाहते थे ना। भाई ये रसिया जो है ना, बहुत बड़ी फसादन है। वो जाके अंदर बिस्तर में पड़ गई है और मुझे भर दिया तेरे खिलाफ, और मैं बरस रही हूं तुझ पर। चल जा, जा जाके मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। जा शाबाश, जा मेरा बच्चा। हाय हाय। हाँ? नहीं, वैसे ये बहुत हल्का लग रहा है मुझे, ये अच्छा लग रहा है। परसों मामू की तरफ डिनर है ना, तुम ये पहन जाना। बड़ी बातें बनाते हैं अगर कोई हल्का सा जोड़ा पहनो। पता है जब मैं शादी के बाद ब्राउन वाला पहन लेती हूँ। ये तुम साड़ी क्यों नहीं पहन लेती? साड़ी? मुझे साड़ी नहीं पसंद। उमर को तो पसंद है ना। भाभी घर पे ही तो केक काट रहे हैं, कोई फंक्शन तो हो नहीं रहा, मैं यही पहन लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, यही पहन लो। एक बात बताओ, उमर को गिफ्ट क्या दिया? गिफ्ट? हाँ भाई, चलो माना गिफ्ट पे सिर्फ हमारा हक है, लेकिन कभी कभी जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी पे अगर शौहर को गिफ्ट देते ना तो उसे अच्छा लगता है। खुश हुए थे वो। हे, क्या दिया था? वही जो उन्हें चाहिए था। क्या? वही जिससे उन्हें खुशी मिली। सही है, समझ गई। बताना नहीं चाह रही हो ना? चलो ठीक है, हमारी दोस्ती हो ही जाएगी फिर तो बताया करोगी ना। अच्छा एक बात पूछो, अम्मी की बात का बुरा तो नहीं मनाया तुम? काफी बातें सुनाई होंगी ना उन्होंने। नहीं। माहिन वो दिल की बहुत अच्छी है, कभी भी अगर कुछ कह देना तो दिल पे मत लेना, एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। पता है ये जो अभी नई नई शादी के दिन होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। इस टाइम को अच्छी तरह एंजॉय करें एक दूसरे के साथ। हाँ चल, ये मैं रख दूं या तुम रख लोगी? मैं रख देती हूँ। चलो थैंक यू भाभी। रोशनी, तुम पे वो रंग बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि जैसे हर रंग तुम्हारे लिए बना हो। काश तुम भी मेरे लिए बने होते। रोशनी, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? रात तुम्हारे कहने पे छत पे मिलने आया तो था, बल्कि सब घर वाले इस कदर नाराज हो रहे थे। सब नाराज हो रहे हैं, माहीन नाराज हो रही थी। अरे माहीन क्यों नाराज होगी? बल्कि वो तो सब जानती है, उसकी मदद के बगैर तो हम मिल ही नहीं सकते यार। उसको हमारे मिलने पर एतराज नहीं है, हमारे मिल जाने पर भी एतराज नहीं होगा। क्या क्या मतलब? मैं समझा नहीं। भोले नहीं बनो उमर, साफ बात की है मैंने। ऐसा सब कुछ कब तक चलता रहेगा? क्या वो हमेशा हमारी मदद करती रहेगी इस तरह हमें छत पर मिलने के लिए, और तुम पे एहसान जताती रहेगी, या वाकई कुछ करेगी हमें मिलवाने के लिए भी?
माहिन, अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? यार मैं अजीब मुश्किल में फंस गया हूं। एक पल का चैन नहीं है, एक लम्हे के लिए करार नहीं है। हर वक्त बेचैन रहता हूं, अजीब कश्मकश में। मैं सोचता हूं कहीं मैं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर ये भी सोचता हूं कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कभी भी। झूठी मोहब्बत नहीं जताई थी मैंने कि जो मैं जता के मुकर गया हूं। अगर ये सब करके मैं रोशनी से मिलता फिर तो धोखा होता, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना। माहीन, कुछ तो बोलो यार। बैठो ना। बताओ मुझे। क्या? ये जो मैं पूछ रहा हूं तुमसे, खुद ही तुमने अपने आप पे दफा लगाई, खुद ही सफाई पेश करके बरी कर दिया। मेरे कुछ कहने की क्या गुंजाइश रही? कैसे निकलूं इस मुश्किल से? कौन सी मुश्किल? नहीं ना यार, मैं दोनों जगह खुद को मुजरिम महसूस करता हूं, तुम्हारे सामने भी और रोशनी के सामने भी। वो बेचारी मेरे झूठे वादों पे एतबार करके तन्हा रह गई, और तुम्हारे साथ जो रिश्ता बना है मैं वो भी ठीक से नहीं निभा पा रहा। मैं तो दोनों जगह नहीं पूरा उतर सकता। मेरी वजह से खुद को मुजरिम मत समझो। खुद ही तुमने कहा है कि हमारे बीच तो ऐसा कोई रिश्ता है नहीं। तुमने मुझसे ऐसे कोई वादे नहीं किए, और हमारे दरमियान तो ऐसा कभी रिश्ता था ही नहीं कि बेवफाई का इल्जाम लगाऊं तुम पे। इसलिए तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम वफा की जिम्मेदारी पूरी करो। लेकिन रोशनी की जिम्मेदारी तो है ना मुझ पर। वो तो मेरे वादे पे एतबार करके बैठी हुई थी ना। मैं तो चाहता हूं मुझे छोड़ दे यार, आगे बढ़ जाए जिंदगी में, किसी और के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन वो मुझे टूट कर चाहती है, हर तरह से मुझे कबूल करने को तैयार है, मेरी मजबूरी के साथ भी। एक बार उसका दिल तोड़ चुका हूं, अगर अब बेचारी का दिल तोड़ा ना तो वो मर जाएगी, और मैं ये होने नहीं दूंगा। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? यार तुम दोस्त हो मेरी, तुमसे बात नहीं कर सकता? छुपाऊं तुमसे क्या? दिल हल्का करने के लिए बोल रहा हूं। हो गया हल्का? अब सुनो, तुम्हारे और रोशनी के रिश्ते पे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। तुम लोग मिलना चाहते हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं कुछ नहीं कहती हूं, लेकिन इससे ज्यादा तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बीच में नहीं आ रही हूं। पहले बात अलग थी, अब मैं तुम दोनों की मिलने में मदद नहीं कर सकती उमर। कल रात को जो हुआ उसके बाद सब मुझसे नाराज है। मैं नहीं कर सकती अब। यार अजीब बात है माहिन, तुम अपने इमेज की पड़ी हुई है, ये कैसे बिहेव कर रही हो? और तुम्हारी वजह से मुझ पर और रोशनी पर जो गुजरी है उससे कुछ नहीं, वो नहीं नजर आ रहा तुम्हें? मेरी वजह से? मेरी वजह से? मुझे निकाह के वक्त पता चला था कि हो क्या रहा है। मेरे पास रोकने का इख्तियार नहीं था। उमर तुम्हारे पास तो था।
तुम रोक देते। और अगर इस सब में कसूरवार मैं हूं भी, तो मेरी सजा इतनी बहुत नहीं कि मैं अपने हकूक से दस्तबरदार हो जाऊं। इतनी बहुत है, लेकिन तुम्हारे और रोशनी के लिए लड़ना, ये मेरी मिजाज से बाहर। सॉरी। बहुत गलत जगह सवाल पूछ लिया तुमने उमर। क्या मतलब? मतलब ये कि वो क्यों चाहेगी कि हम दोनों एक हों? वो बीवी है तुम्हारी। तो मैं कई बार बता चुका रोशनी, वो मेरे लिए वैसी माहीन है जो शादी से पहले थी, और मैं इसके लिए वही उमर जो शादी से पहले था। उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं दिल की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, और ना मैं ये कह रही हूँ कि उसको तुमसे मोहब्बत हो गई है। यहाँ पर बात मोहब्बत करने की नहीं है, हक जताने की है। वो अपना हक क्यों छोड़े, अपनी खाली जगह क्यों छोड़े, जब उसको आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है। पहली शादी उसकी इतनी मुश्किल से हुई है, दूसरी कहां से होगी? वो भी ठीक करती है ना। अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, हमारी जिंदगी के बारे में। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। कहाँ? क्योंकि तुमसे तो कुछ होता नहीं है, और मदद भी किससे मांगी जिससे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तुम्हारी यादों के सहारे ना उमर जिंदगी गुजार लूंगी। तो मैं भूल नहीं सकता रोशनी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद करो। और अगर कभी मैं ये सोच लूं कि तुम किसी और की हो जाओगी, तो वो मेरे लिए मौत के बराबर है। लेकिन फिर भी तुम किसी और को चुन सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने मोहब्बत की है तुमसे उमर, और अब किसी को तो निभानी पड़ेगी ना। तुम नहीं निभा सके तो कोई बात नहीं, मैं निभा लूंगी। और अगर तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल हुआ तो ये भी आसान कर दूंगी। मर जाऊंगी। पागल हो गई हो? कहाँ जा रही हो रोशनी? रुको रोशनी, कहाँ जा रही हो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पागल हो तुम। तुम खुद कुछ करते नहीं हो, मुझे कुछ करने नहीं देते। चाहते क्या हो तुम? रोशनी खुदा के लिए मेरी बात तो समझो। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर दूंगा मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो मुझे थोड़ा वक्त तो यार, प्रॉमिस है, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बैठो यहाँ। प्लीज यार, आइंदा ऐसी बात मत करना। तायमी, मैं बना देती हूँ ना कबाब। अरे नहीं भाई, तुम्हारे ताया को किसी और के हाथ के कबाब पसंद नहीं। तो आप मुझे तरीका बता दें, बिल्कुल वैसे बनाती हूँ जैसे आप बनाती हैं। अच्छा चलें, कबाब आप बना लें, कोई और काम दे दें। नहीं भाई, मैं खुद कर लूंगी, रोज करती हूँ ना। जी, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ, मेरे आते हुए कैसे हो सकता है कि आप मसरूफ रहें। चाय पियोगी? बनाऊं? जी, आपके साथ बिल्कुल पीऊंगी, लेकिन आप बैठ जाए, मैं बनाती हूँ। अरे मुझे अम्मा की तरह तख्त पर चढ़कर बैठने की कोई जरूरत नहीं, मैं चाय तो बना ही सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चीनी कितनी लोगी? क्या हो रहा है? ठीक यार। ठीक ठाक। वैसे जब से तुम आई हो ना माहिन, किचन से बड़ी मजे मजे की खुशबू आती है। हाँ, पहले तो फाके हो रहे थे ना हमारे घर में जैसे। आप तो मेरी हर बात का गलत मतलब लेती हैं। वो माहिन, एक प्याला घी का मिल जाएगा? ठहरो माहिन, ये तुमने हफ्ते भर का ड्रामा बना लिया है? हाँ, ऐसे कैसे महीने भर का सौदा खत्म हो जाता है? कुछ हिसाब किताब भी रखा करो। वैसे तो तुम्हारा दिमाग बड़ा चलता है, फैशन में, घूमने फिरने में, नौकरी में। ये नहीं तुम्हें पता कि महीने में खर्चा कितना होना है और सौदा कितना लाना है? फुअड़ की फुअड़ ही रहना पूरी जिंदगी। अल्लाह अल्लाह, इतनी कड़वाहट। मतलब आपके बेटे की ना बीवी हूं मैं, एक प्याले घी के लिए इतनी बातें सुनाएंगी आप मुझे? कुछ तो लिहाज करें।
चलिए ठीक है, एक काम करती हूँ, जब आपका बेटा आएगा ना ऑफिस से थका हारा, तो मैं उसको सबसे पहले घी लेने भेजूंगी, फिर 2 प्याले आपको वापस करूंगी। आप खुश? वाह भाई वाह, आज तो बड़ा दिल दिखा रही हो, वापस करने का कह रही हो। हाँ, और मेरे बेटे की कमाई को तो तुमने समझ रखा है जैसे वो पेड़ से उतार कर ला रहा है और तुम दोनों हाथों से लुटाए जा रही हो, फिर भी प्याला पकड़कर मेरे दरवाजे पर आ जाती हो तुम। वैसे आपने तो मुझे कभी दिल से कबूल किया ही नहीं। काश ये बात आप अपने बेटे को भी समझा देती तो मैं इस अजाब से बच जाती। चुप हो जाए आप। अरे उसी पर मोहब्बत का भूत सवार था, वरना मैं तो तुम जैसी को कभी अपनी बहू ना बनाती। ताई अम्मी आप ही लिहाज कर लें। अरे रहने दो, बोलने दो इन्हें। जब तक मुझे दिन में 2-4 बातें नहीं सुना लेती ना, इनका भी दिन नहीं गुजरता। वैसे एक बात कहूँ, किस्मत में ना मुझे इख्तियार नहीं था, वरना मैं भी ना आप जैसी को अपनी सास कभी ना बनाती। लाओ दो भी, नहीं चाहिए। मैं देख लिया तुमने, देख लिया अपनी आंखों से कैसी बदजुबान बदलिहाज है ये लड़की। और तुम्हारी माँ तो यही समझती थी ना कि मैं ही बुरी सास हूँ। कोई मुझसे भी तो पूछे कैसे ये बदजुबान बदलिहाज लड़की हमारे सरों पर नाचती है। ताई अम्मी प्लीज अपना मुंह ठीक कर ले, इतनी मुश्किल से ठीक किया था। चाय तो पी लेना हम। अच्छा पी लेंगे ना, मैं बनाती हूँ, वो डाल के दो घी, देकर आओ। मेरा बेटा आएगा थका हारा, फिर उसे भेजेगी। इतना दूर मिलने के लिए बुलाते हैं, कहीं घर के पास नहीं मिल सकते? यार घर के पास कोई जगह है बताओ मुझे, हर वक्त डर लगा रहेगा कोई देख लेगा। तुम लोगों से डरते हो या अपने ससुराल वालों से, कि कहीं उनमें से किसी की नजर ना पड़ जाए? ससुराल में किसी से नहीं डरता, बस अब्बा के जूते पड़े। अब्बा की जूतियां किसी ना किसी दिन खानी पड़ेंगी। थोड़ी सी हिम्मत करो, कोई कदम तो उठाओ, नहीं तो मैं मर जाती हूँ और मैं तुम्हारी जिंदगी भी आसान कर दूंगी। फिर वही बात, कहा तो है कुछ वक्त दे दो प्लीज यार, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दे दो। मैं क्या करूं उमर, मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकती और तुमसे मिलना भी एक अजाब है। आज भी मैं घर पे झूठ बोल के आई हूँ कि मैं माहीन से मिलने जा रही हूँ। वैसे कैसी है वो? ठीक है, खुश है? मुझे क्या पता है यार। खुशी होगी, रात भर जो मैंने दुआएं और मिन्नतें मांगी है वो तो रंग ना ला सकी। उसको एक झटके में वो मिल गया जो मेरे नसीब का था। तुम्हारे नसीब का मैं हूं और मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, उसका नहीं। अम्मा जरा देखे, उमर को देखे, इसका होलिया निराला दुल्हा लग रहा है ये। हाँ, शक्ल पे तो देखो कैसे हवाइयां उड़ रही हैं। चले ये तो सब आनन फानन हुआ, मगर वलीमे में तो और अम्मा ये देखे जरा अपने बेटे को, ये तस्वीर जरा देखें, कितने खुश नजर आ रहे हैं अफजल चचा के साथ। हालांकि सुरैया आपा के आकर इन्होंने कितना फसाद खड़ा किया था आपके साथ, फिर भी इसको तो अकल है ही नहीं जरा। एक भी तस्वीर दूल्हा दुल्हन की इस काबिल नहीं है कि मैं उसे इलाज करवा दूं। और एमी फोटोग्राफर को पैसे दिए, इससे अच्छा तो मैं अपने मोबाइल से बना लेता। और नहीं, अब उमर से कहता हूँ कि किसी अच्छे से स्टूडियो जाकर फोटो शूट करवाए। हाँ फिर वो तस्वीर जो होगी ना तो वो मैं बड़ी करके यहाँ लगाऊंगी, यहाँ। इधर लगाऊंगी अम्मा। हाँ इधर। इतनी बड़ी नहीं होगी, आप तो खिड़की का ये भी इशारा इस कर पोर्शन रहे पे, इस पोर्शन पे। रोशनी पूछ रही थी तुम्हारा,
बल्कि जब उसने पूछा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने तो कभी पूछा ही नहीं है। क्या? यही कि तुम खुश हो या नहीं। मैं खुश हूँ। मैं भला खुश क्यों नहीं होंगी? अब वो तुमसे ये पूछेगी कि मैं खुश क्यों हूँ, तो उसे कहना कि इसलिए क्योंकि इस सब का जिम्मेदार तुम मुझे नहीं समझते। माहीन, हम तीनों ही सजा भुगत रहे हैं बिला वजह की, और कब तक भुगतेंगे पता नहीं, कब ये सजा खत्म होगी। वैसे रोशनी हम दोनों से कम बेबस और मजबूर है। वो इस अजाब से और सजा से आज़ाद हो सकती है अगर तुम खुद अपनी ज़ात से उसे आज़ाद कर दो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। उमर, मुझे गलत मत समझो। मुझे रोशनी का वजूद नहीं खटकता, मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ, मुझे पता है कि उसे दुख है, लेकिन अगर वो ये सब भुला दे और नई जिंदगी शुरू करे तो तुम्हारे दिल का बोझ भी कम हो जाएगा और उसके लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। वो उसी चौखट पर बैठ के मेरा इंतजार करते रहना चाहती है। अगर वो इसको अपना नहीं सकता तो उसे मजबूर भी नहीं कर सकता कि वो मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाए। उसे उम्मीद है कि हमारी मोहब्बत रंग लाएगी। उसे लगता है कि कभी तो हम दोनों एक हो जाएंगे। रोशनी, रोशनी, आवाज नहीं आ रही क्या? तू ये मुझे बता कि तू माहिन से मिलने गई थी क्या? हाँ गई थी, क्या हुआ? अब नहीं, वो दरअसल जकिया से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने जिक्र किया तेरा, तो कहीं जकिया ने उसी वक्त माहिन को फोन किया तो माहिन ने कहा कि रोशनी तो ससुराल आई ही नहीं मुझसे मिलने। हाँ तो मैं कौन सा ससुराल मिलने गई थी? लेकिन जकिया बता रही थी कि माहिन बोल रही है कि मुझे तो रोशनी से मिले हुए एक अरसा गुजर गया, तो तू ये हफ्ते में 2 से 3 बार किससे मिलने के लिए जाती है? तुझे पता है जकिया के सामने मैं बिल्कुल शर्मिंदा हो गई थी। मैंने उससे कहा कि नहीं वो शायद शाहीन होगी, मुझे सुनने में मुगालता हुआ है। अम्मा मुझे समझ नहीं आता कि आपको हर किसी से हर बात करने का इतना शौक क्यों है? रोशनी, सच सच मुझे बता, तू किससे मिलने जाती है? देख, मैं वो माँ नहीं हूँ जो औलादों की ना करतूतों पे पर्दा डाले। हाँ हाँ अम्मा, आप तो वो माँ हैं जो औलादों की करतूतें बता के उन्हें खुद बर्बाद कर देती हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ माहीन बोल रही है। अरे वो क्यों झूठ बोलेगी, और वो भी अपनी माँ से?
अम्मा, उसके ससुराल वाले बहुत बदजात लोग हैं, उसे कहीं आने जाने नहीं देते, और सहेलियों से मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं के जाने का बहाना बनाती है वो, फिर मुझसे मिलने के लिए आती है। और जब जकिया खाला ने फोन किया होगा तो बैठी होगी ना उसकी मनहूस सास उसके साथ, सच कैसे बताएगी? लेकिन एक बात तो बता, माहीन को इतनी क्यों आग लगी होती है तुझसे मिलने के लिए? हर दूसरे तीसरे दिन तुझसे वो क्यों मिलेगी? भाई अगर सास को नहीं पसंद है तो टिक के घर में बैठे ना, जब वो मैके आए तो मिल लिया करे तुझसे। ये लक्षण नहीं होते हैं घर बनाने के। अम्मा, वो भी इंसान है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशात हैं। शौहर कहीं आने जाने देता नहीं है, घुमाने फिराने लेकर जाता नहीं है, उसको कोई काम होता है मुझे फोन कर देती, मैं भी चली जाती हूँ। बस बस, हमदर्दी इतनी करना जितनी उसे रास आए। अगर इन्हीं हरकतों की वजह से वो अपना घर उजाड़ के बैठ गई ना, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? घड़ी आई हमदर्दी। आमीन।